नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण स्थान और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण स्थान मीडिया की टीम पहुंचती है जनता के बीच और जनता के मुद्दे जानती है और साथ ही उन प्रत्याशियों के पास पहुंचती है जो अपने आप को इस बार प्रबल दावेदार समझ के ताल ठोक रहे हैं। उनसे जानती है कि क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचेगी। उसी बेस पे हम मौजूद हैं जतावा विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से प्रबल दावेदार कहे जाने वाले दीनाराम जी धोलिया। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्रामीण स्थान। नमस्कार, राम राम। दीनाराम जी, जानना चाहूंगा कि क्या पारिवारिक बैकग्राउंड है, किस बैकग्राउंड से निकल करके दीनाराम धोलिया आज इस मुकाम पर है और अपने आप को प्रबल दावेदार समझ रहे हैं। हमारा तो किसान परिवार है जी। मध्यम परिवार से मैं निकला हूँ जी। ना मेरे परिवार में कोई राजनीति में था ना जी। कोई कुछ नहीं। शुरुआत मैंने करी है राजनीति की। मेरे घर में कोई वार्ड पंच भी नहीं बना आज तक। जी। राजनीति में आना कैसे हुआ और क्या सफर रहा राजनीति? मैंने 2010 में 12th कंप्लीट करके फिर 2011 में मैं अजमेर गया था। जी। फिर वहाँ मेरी कॉलेज हुई। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद में फिर 2014 में मैंने अजमेर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। जी। और एक वो समाज सेवा का वो शुरू से ही एक इच्छा तो थी अपनी, क्योंकि अपने ऐसे माहौल में रहे हैं कि हमेशा सामाजिक जीवन जीना, समाज सेवा का वो। फिर 2014 से मैंने यूनिवर्सिटी में अपने इलेक्शन की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। 2015 में मैंने टिकट की दावेदारी करी, किसी कारणों से टिकट नहीं मिल पाया। फिर 2016 में एनएसओ ने मेरे पे विश्वास करके मुझे टिकट दिया था और फिर मैं वहाँ पे अध्यक्ष पद के लिए विजयी हुआ था। जी। आप दीनाराम जी कहीं ना कहीं सचिन पायलट के काफी करीब माने जाते हैं जी। तो क्या इस बार पायलट साहब का टिकट वितरण में हस्तक्षेप रहेगा? जी बिल्कुल, पायलट साहब का पूरे राजस्थान में टिकट वितरण में बराबर का हस्तक्षेप रहेगा, क्योंकि पायलट साहब युवाओं की आवाज़ है। पूरे राजस्थान में 36 कौम के लोग पायलट साहब को पसंद भी करते हैं। जी। तो इस बार चुनाव में पायलट साहब को कहीं ना कहीं पायलट साहब के चेहरे पे खूब वोट भी मिलेंगे और पूरा टिकटों में भी उनका बढ़िया हस्तक्षेप रहेगा। जानना चाहूँगा कि क्या विशेषता है दीनाराम धोलिया के अंदर की पार्टी उनके ऊपर भरोसा है और इस बार मैदान में उतारे? देखो, वैसे कोई खास विशेषता तो नहीं कह सकते, लेकिन वही अभी मैंने जैसे आपको बताया कि शुरू से ही सामाजिक जीवन जीने की और समाज में अच्छे कार्य करने की हमेशा से कोशिश रही है और ऐसे माहौल में हम बड़े हुए हैं। जी। तो मैं 2016 में अजमेर यूनिवर्सिटी से अध्यक्ष था। फिर मेरा कार्यकाल कंप्लीट हुआ, तब 2017 में मैंने जैतारण में आना जाना शुरू कर दिया था और तभी से मैं हर एक वर्ग के घर पहुंचा हूं। सबके हालचाल जानना, सबके सुख दुख में खड़े रहना और 36 कौम को अपन साथ लेके चलने वाले आदमी हैं। जी। आपके राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? राजनीतिक गुरु मेरे सचिन पायलट साहब है। जब मैं अध्यक्ष था तो 2016 लास्ट में मैंने अपने ऑफिस का उद्घाटन भी सचिन पायलट साहब के हाथ से करवाया था और मैंने उनको गुरु मान के ही राजनीति की शुरुआत करी थी। जी। मैं जानना चाहूँगा पार्टी में आपने किन किन पदों पर कार्य किया अभी तक? पार्टी में वैसे देखा जाए तो छात्र राजनीति में मैं 2013 से 2018 तक एनएसओ में काम किया है। जी। फिर 2018 से 2020 तक यूथ कांग्रेस में भी काम किया है। जी। और वैसे तो मैं 2017 से जैतारण में सक्रिय हो गया था मुख्य राजनीति में। जी। और फिर 2020 में कुछ कारणों से फिर वो यूथ कांग्रेस का भी पद हमें छोड़ना पड़ा और तब से मुख्य कांग्रेस में हमसे जितना हो पा रहा है, हम क्षेत्र में भी टाइम दे रहे हैं और पार्टी के लिए भी हमेशा पार्टी जहाँ जहाँ जो जिम्मेदारी देती है हम खड़े रहते हैं। जी। दीनाराम जी, जानना चाहूँगा कि वर्तमान में गहलोत सरकार राजस्थान में कार्यरत है, इनके कामकाज से कितना क्या संतुष्ट हैं आप? जी बिल्कुल, देखो गहलोत सरकार कामकाज तो अच्छे कर ही रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जी। और गहलोत सरकार की योजनाओं को लेके अंदरूनी अंदर खाने जो बातें आती है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग भी गहलोत साहब के योजनाओं की तारीफ करते रहते हैं। जी। तो योजनाएं तो बिल्कुल अच्छी निकाल ही रहे हैं गहलोत साहब, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहीं ना कहीं आरोप है विपक्ष का कि ये तो चुनावी रेवड़ियां बांट रहे हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, देखो विपक्ष का तो फिर विपक्ष को कुछ ना कुछ तो मुद्दा चाहिए। विपक्ष 4-4.5 साल में कोई मुद्दा बना ही नहीं पाई है, तो अब इनके पास यही मुद्दा है, जबकि जनता को सीधा फायदा मिल ही रहा है योजनाओं का। सरकार जो भी योजनाएं ला रही है जनता को सीधा फायदा मिल रहा है, तो विपक्ष के पास यही मुद्दा बचा है उनके पास। और गहलोत सरकार के खिलाफ आवाज उठाने को कोई दूसरी बात है ही नहीं, दूसरा मुद्दा है ही नहीं। क्या लगता है इस बार कांग्रेस का रिपीट होगी? जी बिल्कुल, 101% रिपीट होगी कांग्रेस सरकार। कितनी सीटें आएगी? जी बिल्कुल, 130 क्रॉस करेगी कांग्रेस। जी। मैं जानना चाहूंगा कि क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर इस बार दीनाराम धोलिया को अगर पार्टी मौका देती है जी तो उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचेंगे? जी, हमारा सबसे तो जैतारण का मेन मुद्दा है। जैतारण में सीमेंट के 3-4 बड़े प्लांट लगे हुए हैं। जी। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको काम नहीं मिल पाता वहाँ। जी। सारे बाहर के लोग हैं और इसमें कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हमारे जैतारण के नेताओं की भी गलती मान सकते हैं अपन। क्योंकि वो पता नहीं उनका क्या सेटलमेंट बैठता है वो अपने कंपनी वालों से, कि वो पहले तो चुनाव के टाइम आवाज उठाएंगे, फिर चुनाव के बाद कहीं ना कहीं फिर वो धीमे पड़ जाते हैं। बात यह है, तो अपना तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि युवाओं को रोजगार मिले, बस ये बात है। जी।
उनके अलावा जतारण की मूलभूत सुविधाओं में क्या 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 बड़ी कमी नजर आती है आपको, जिन कमियों को लगा कहना चाहेंगे? जेतारण में देखो 1990-93 से कंटिन्यू बीजेपी जीत रही है। जी तो अभी आपने देखा होगा जेतारण से लांबिया तक का मुख्य मार्ग है, आपने रोड की कंडीशन देखी होगी, वहाँ क्या कंडीशन है। जी तो ये बीजेपी ने काम कुछ किया नहीं है। काम थोड़ा बहुत हुआ जा 2008 से 13 के बीच, जब दिलीप जी निर्दलीय चुनाव लड़के विधायक बने थे, संसदीय सचिव भी बने थे, उन्होंने उस टाइम उनसे जीता हुआ, गहलोत सरकार भी थी, काम कराए भी थे। लेकिन उसके बाद और उसके पहले बीजेपी के एमएलए ने कोई सुध नहीं ली है क्षेत्र की। हमारा एक मुद्दा ये भी है महिला सशक्तिकरण का, कि हमारे क्षेत्र की जितनी भी महिलाएं हैं उनको कुछ ऐसी स्कीमें लेके आनी कि उनको घर बैठे रोजगार मिले, कुछ महिलाओं का ग्रुप बन के भी वो काम कर सके, छोटा उद्योग मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, महिला खुद में सक्षम होकर काम कर सके अपना, ये भी एक मुद्दा है। जी दीनाराम जी, जानना चाहूँगा सामाजिक स्तर पर कौन कौन से बड़े कार्य किए जिन कार्यों को आप ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से गिनवाना चाहेंगे? सामाजिक स्तर पे देखो, मैंने जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, मेरे आइडल गुरु है, राजनीतिक गुरु सचिन पायलट साहब। जी तो पिछले 4 साल से मैं उनके जन्मदिन पे पौधारोपण का प्रोग्राम करवाने, गरीब लोगों की सहायता करनी है, और भी बाकी जितने भी, अब कहीं किसी को कोई दुख की घड़ी में है तो मैं वहाँ बिना बोले पहुँच जाता हूँ, और बाकी सुख में किसी के पहुँचे नहीं पहुँचे, दुख में हमेशा सबके हाजिर रहते हैं 36 कौम के। और उसमें अपन ये नहीं देखते कि ये बीजेपी का आदमी है, ये कांग्रेस का आदमी है। जेतारण की जनता अपने लिए सब बराबर है। जी ये बात। इस बार क्या प्रमुख आधार रहेगा कि दीनाराम धोले को पार्टी मैदान में उतारें? सर, पार्टी मैदान में मैं 2016 से अजमेर यूनिवर्सिटी से अध्यक्ष था। राजस्थान की 6 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में अजमेर यूनिवर्सिटी भी शामिल है। जी मैं वहाँ से 2016 में अध्यक्ष था। युवा है तो, और बाकी अभी आपको पता है कि वर्तमान राजनीति में युवाओं का चल रहा है, और कहीं ना कहीं न्यूज भी चलती है, समाचारों में भी आता है कि पार्टियां इस बार युवाओं को ज़्यादा आगे लाएगी। जी तो बस ये उम्मीद है कि ये जो चल रहा है, बाकी युवाओं को जो आगे ला रही है पार्टियां, उसमें बस मुझे सफलता मिलेगी और पार्टी मेरे पे विश्वास जताएगी। जी मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय एमएलए हैं अविनाश जी गहलोत, उनके काम का आप कितना का संतुष्ट है? उनके कामकाज से बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। बाकी आप क्षेत्र में घूमो, आप जनता से भी पूछो, जनता भी वही बात बोलेगी जो मैं बोल रहा हूँ कि 5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया है, ना तो ज़्यादा जनता के बीच रहे हैं, और कहीं ना कहीं सिर्फ अपने लोगों को आगे बढ़ाया है, उनको पनपाया, और बाकी जनता के लिए कुछ काम नहीं हुआ है। अंत में आप ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे जेतारण की जनता से? ग्रामीण राजस्थान की तरफ से मैं जेतारण की जनता से यही अपील करना चाह रहा हूँ कि अगर पार्टी मेरे पे विश्वास करके मुझे टिकट दे, तो बिल्कुल जनता से यही अपील है कि बिल्कुल आप लोग एक छोटे भाई पे, चाहे छोटा भाई मान लो, बराबर का भाई मान लो, और बुजुर्गों से, युवाओं से, महिलाओं से, सबसे यही अपील है कि आप एक बार विश्वास करके देखो। फिर अगर मेरे से जितना होगा, मैं बिल्कुल आपकी भावनाओं पे खरा उतरूंगा, और बाकी जितने भी मुद्दे जो अपने चुनाव से पहले मुद्दे हैं, वही मुद्दे चुनाव के बाद रहेंगे। चाहिए आप ऑन रिकॉर्ड रख लेना बात, इन बातों से हम कभी नहीं मुकरेंगे। जी, ये थे हमारे साथ दीनाराम जी धोलिया, जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं रोजगार को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर और महिला सशक्तिकरण को लेकर के। लेकिन देखना है कि कितना जनादेश मिलता है, उससे पहले ये देखना होगा कि पार्टी इनके ऊपर कितना भरोसा करती है और इनको मैदान में उतारती है या नहीं। ऊँट किस करोड़ बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ग्रामीण राजस्थान सत्ता का संग्राम। कैमरामैन जितेंद्र सैन और सावन नलीवाल के साथ।